सरासर ही करवा देते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी महापुरुषों की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, वेद माता की जय, हर हर महादेव। गुणवान बने, यशवान बने, बलवान बने हम जीवन में। गुणवान बने, यशवान बने, बलवान बने हम जीवन में। गंभीर बने हम धीर बने, गंभीर बने हम धीर बने, अति वीर बने हम जीवन में। गुणवान बने, प्रभु ने यह बड़ा संसार रचा, प्रभु ने यह बड़ा संसार रचा, उसने ही मानव तन है दिया। प्रभु ने यह बड़ा संसार रचा, उसने ही मानव तन है दिया। वह पूछेगा हर मानव से, वह पूछेगा हर मानव से, संसार में आके भला क्या किया, संसार में आके भला क्या किया। कर्तव्य करें पीछे न हटे, कर्तव्य करें पीछे न हटे, आगे ही बढ़े हम जीवन में। कर्तव्य करें पीछे न हटे, आगे ही बढ़े हम जीवन में। गंभीर बने हम धीर बने, अति वीर बने हम जीवन में। शक्ति हम में, हम आत्मा है शक्ति हम में, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हैं, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हैं। हम में है ज्ञान अनंत भरा, उपयोग नहीं क्यों करते हैं, उपयोग नहीं क्यों करते हैं। विश्वास करें अभिलाष भरे, विश्वास करें अभिलाष भरे, न निराश बने हम जीवन में।
विश्वास करें, अभिलाष भरे, न निराश बने हम जीवन में। गीता को पढ़े कायर न बने, हम सम्मानित व्यवहार करें, हम सम्मानित व्यवहार करें। तज तुच्छ हृदय की दुर्बलता, तज तुच्छ हृदय की दुर्बलता, हम साहस का संचार करें, हम साहस का संचार करें। पुरुषार्थ करें, परमार्थ धरें, पुरुषार्थ करें, परमार्थ धरें, धर्मार्थ रहें हम जीवन में। पुरुषार्थ करें, धर्मार्थ धरें, धर्मार्थ रहें हम जीवन में। विश्वास करें, अभिलाष भरे, न निराश बने हम जीवन में। कर्तव्य करें, पीछे न हटे, आगे ही बढ़े हम जीवन में। गुणवान बने, यशवान बने, बलवान बने हम जीवन में। गंभीर बने हम जीवन में, अतिवीर बने हम जीवन में। थोड़ा पसीना आया, मेरे तो पूरा टपक रहा है, क्योंकि मैं तो पहले भी दौड़ लगा के आया हूँ। ऐसे 100 बार कर लिया करो, मर्जी 100 बार में तो हाथ पैर अकड़ जाएंगे। तो पहले 25 से शुरू करो, 25 फिर 50, धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचा। ऐसे फिर 100 बार ऐसे कर लो। एक एक अभ्यास मैंने 100 बार बताया हुआ। 100 बार योगिक जॉगिंग के अभ्यास कर लो, 100 बार सूर्य नमस्कार कर लो, 100 बार दंड बैठक लगा लो। दस बार से यात्रा शुरू होगी, कोई नहीं रुकेंगे। मैंने कहा था कल ही, वापस दोहरा रहा हूं। ऐसे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से 10 बार से शुरू करके, सूर्य नमस्कार सबसे बन नहीं पाता है, तो ये तो कर लो। दंड बैठक ये आधी और ये पूरी 10 बार शुरू। आधा तो करो, ये पूरा जो कर सकते थे पूरा करना। जिनसे नहीं बन पा रहा वो इतने तो कर लो, एक्टिंग तो कर लो। जिनसे डांस नहीं होता तो बुढ़े बुढ़े भी। जब ठुमके लगा लेते हो तुम, तो योग के भी ठुमके लगा ले थोड़े। देखो, और जो जवान बच्चे ऐसे पूरे मस्ती से आनंद से ऐसे 25-25 करके 100 बार धीरे धीरे होगा। 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में होगा, 1 महीने में हो जाएगा। आप बता रही है
पुठे आराम से करना, कभी लुढ़क जाओ। बोले बाबा जी क्या कराया आपने, ऐसे मत लुढ़क। चलो बैठो, अब साधारण दंड से शुरू करते हैं। चलो, जिनसे साधारण दंड न लगता हो तो भुजंग आसन कर लो। उल्टे लेट जाओ सब। 10 बार से शुरू करो। लंबा लंबा श्वास। मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर। उठ आराम आराम से योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। और जो जवान बेटे बेटियां हैं वो टिप्स भी लगा लिया कर। 10-10 बार करिए। 10 का 20 का एक सेट कर लो, फिर ऐसे 50-100 बार कर लो। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य काल से भी ना डरे। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, योग जो करे मनुष्य कोरोना से बिना डरे। पूर्वजों का ज्ञान है इसका सदुपयोग कर। पूर्वजों का ज्ञान है इसका सदुपयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। 10-10 बार कर लो। और इतना ना हो पाए, आपका भी पसीना थोड़ा तो बहा होगा। जब मेरा पूरा बह रहा है तो भुजंग आसन मैंने बोला आपको, और कुछ नहीं बन पा रहा तो भुजंग आसन ही कर लो। ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर नीचे रख। और ज्यादा ताकत है तो पूरा ऐसे। जवान लड़के तो ऐसे पूरा ऐसे करते हैं। फल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ चलो। होगा ये शरीर। व्यायाम का ही कोर्स चल रहा है, कर लो। लंबा लंबा श्वास। फल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर। तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी भीड़। अरे बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर। तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी भीड़। विश्वव्यापी चेतना को तू भी सहयोग कर। विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। लंबे श्वास 25-50-100 बार करना है इसे। अब ओबेसिटी वाले अभ्यास कितनी बार करने हैं? 100, 200, 300, 400, 500 बार। बोल ही नहीं रहे, बोलती बंद हो गई। श्वास, एकाग्रता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता से। अब हम सत्व संशुद्ध
ज्ञान योग दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अहिंसा सत्यम त्यागः तपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वा धीरचापः तेजः क्षमा द्रोहणातिमानितः पदम दैवी अभिजातस्य। ये दैवी संपत्ति तुम्हारे भीतर अपने आप आएगी। लगातार लगे रहो। दस 20 बार करके 100 बार कर लेना इसे। चलो लगे रहो लगन से। आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है, अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है, अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये योग, ये कर्म योग, ये उद्योग, इससे पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, धर्मार्थ काम मोक्ष, जीवन के सब साधन, जीवन की सारी साधना और साध्य सिद्ध करो। सब कुछ है इसमें। स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, शांति मिलेगी, जीवन का निर्माण होगा और अंत में निर्वाण मोक्ष भी होगा। करो लंबे लंबे श्वास भरो। आरोग्य शांति शक्ति भक्ति योग में उद्योग है, अवसाद रोग शोक से भरा ये व्यसन भोग है। ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़कर, ले ऋषि का व्रत अभी तू हर प्रमाद छोड़। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। अरे उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग का प्रयोग कर, योग का प्रयोग कर। योग का प्रयोग कर। सबने किया ना? अच्छा किया। तो चलो अपने लिए ताली बजाओ, भाई हरि जी के लिए भी ताली बजाओ, चंद्रमोहन जी के लिए, पूरी संगीत की टीम के लिए। चलो बटरफ्लाई करो। अब एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, ये योग का प्रयोग न होता इस देश में, भगवान ने हमसे करा दिया। इसके लिए कोई स्वामी रामदेव का, आचार्य बालकृष्ण का, पतंजलि योग पीठ का धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं। उस परमात्मा का धन्यवाद है जो इस अदने से सन्यासी से करोड़ों लोगों का भला करा दिया। हाँ देखो, ये योग का प्रयोग न होता तो आज हिंदुस्तानों में लाशों के ढेर बिछ गए होते। कल देश के बहुत बड़े 2 डॉक्टर आए सामने, मीडिया के सामने, डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, प्रमुख। दोनों ने कहा भाई ये अफरा तफरी क्यों मचा रखी है, जब स्वामी रामदेव रोज कह रहे हैं कि 2 सिलेंडर तुम्हारे पास में है, राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल अनुलोम विलोम करो, 90% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। कितने प्रतिशत लोगों को? और मैं कह रहा हूं 99% लोगों को। उनसे 9 कदम आगे हूं, 10 कदम आगे हूं। क्यों? वो योग की व्यक्ति नहीं है ना, फिर भी उन्होंने देखा है अपने रोगियों पर। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। और आम लोक भाषा में बोलूं, मैं तो गांव का ठेठ आदमी हूं, ताल ठोक के बोल रहा हूं। आजकल ताल ठोक के कार्यक्रम भी बहुत आते हैं टीवी, ताल ठोक के, दंगल, महाभारत, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम रख रखे हैं लोगों ने। लंबे लंबे श्वास भरो। 99% लोगों को कल मेरे 8 घंटे तो अलग अलग कोविड पेशेंटों की काउंसलिंग करने में लगे। स्वामी जी
आपकी तो इतनी बड़ी अप्रोच है, आपकी तो सीधी मोदी जी से और अमित शाह जी से जानकारी है, आपके मित्र हैं, मेरे लिए वेंटिलेटर उपलब्ध करा दो। मैंने कहा मैं देता हूं तुझे वेंटिलेटर। बोले आपने बनवा रखे? मैंने कहा मैंने बना रखे हैं। दाएं नाक पकड़। बोलो बाबा जी आप तो मजाक कर रहे हो, मैं मरी जा रही हूं, मैं मरा जा रहा हूं, सच बता रहा हूं। रोए रोए। अरे मैंने कहा भाई अनुलोम विलोम कर लो। फिर शाम को दोबारा कुछ लोगों को जो पतंजलि के कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क में थे, कुछ लोग रोए रोए। शाम को मैंने दोबारा पूछा अब क्या हाल है? बोले जी पहले 80 थी ऑक्सीजन लेवल। एक का तो नाम भी बता देता हूं, पूनम है उसका नाम। एक हमारी साध्वी बेटी उसके साथ पढ़ी हुई थी, वो रोए रोए, उसका बाप उसके सामने मर गया, उसका 80 ऑक्सीजन लेवल आ गया। शाम को मैंने पूछा कितना हुआ बेटा, में जो मैंने बताया था राइट लेफ्ट सिलेंडर का इस्तेमाल करो। बोले जी 98 आ गया। अब तो ये एक की बात नहीं बता रहा हूं। दूसरा, ये तो योग का एक एग्जाम्पल दिया। एक शगुन बेटी, उसका ऑक्सीजन लेवल आ गया 40 पर, और ऑक्सीजन सपोर्ट, डबल ऑक्सीजन सपोर्ट लगाना पड़ा। बोले जी अब तो मरेगी, जो करना हो कर लो। मैंने कहा स्वर्ण वसंत मालती, सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्म और मोती पिष्टी। मैंने भरत जी को बोला, मैंने कहा इसको दो। दिया तो अभी रात को जब मैं उठा, अरे मेरा मोबाइल कहाँ, मैंने बोला था यहाँ मंच पे रखना, तो उसका सुबह सुबह मैसेज आया जी अभी 60 और 65 ऑक्सीजन लेवल आ गया है, अब लगता है पेशेंट मरेगा नहीं, बच जाएगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बातें? मैंने लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए बोला, अरे ये दिव्य धारा नाक में लगा लो। अब एक पेशेंट ऐसा है जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हो रखा है, एक पेशेंट ऐसा है जिसको लिवर ट्रांसप्लांट हो रखा है, दूसरा ऐसा है जिसको कैंसर है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन आ गया। बोले जी 80 आ गया। मैंने कहा ऐसा कर 10 बार एक नाक से सूंघे, ऐसे नाक में सीधी लगाओ इसको, ये सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है पतंजलि का दिव्य धारा। मैंने कहा दाएं नाक में लगा और जोर से सूंघ, बाएं नाक बंद करके मेरे झटका लगा। फिर दूसरी तरफ से इसमें दिव्य धारा है, इसी में से आ जाती जितनी जरूरत है, नाक में लगाओ सीधा, ऐसे ऐसे लगाओ, लगा के और फिर मैंने कहा लंबे लंबे श्वास लो। दस मिनट बाद फोन करके कहता है जी जो 80 ऑक्सीजन लेवल थी वो 98 हो गई बाबा जी। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। मैंने कहा ये नहीं मिल रही कहीं कहीं, तो मैंने कहा देसी कपूर ले लो, पतंजलि का आस्था कपूर आता है, आस्था कपूर मंगा लो, है ना, देसी कपूर हम शुद्ध उपलब्ध कराते हैं। तो मैंने कहा कपूर ले लो, थोड़ा सा लौंग ले लो, थोड़ी इलायची ले लो, थोड़ा सा जो है काली मिर्च ले लो और उसका कूट लो थोड़ा सा, और उसमें कपूर डाल करके उसको सूंघ लो। पोट ले लेके लोग घूम रहे हैं हिंदुस्तान भर में। कोई बोले बाबा जी ने कौन सा टूना टोटकर बता दिया, ये टूना टोटका नहीं है। ऐसे सूंघा और सूंघने से एक जो है वो भी हो रहा है, भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। पहले ये असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इधर शंख बहुत बजाते हैं। उत्तर भारत वालों ने शंख बजाना बंद कर दिया था। सच में मैंने भी बचपन में कभी नहीं बजाया। हम ऐसे थोड़ा सा तार्किक थे और थोड़ा बौद्धिक रूप से बड़े, बहुत ज़्यादा प्रश्न और प्रतिप्रश्न मन में पैदा होते रहते थे। शंख बजाओ, शंख बजाओ, शंख बजाने से एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे और सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे फेफड़े इतने सबल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अटैक फेफड़ों पर करता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अब बहुत से लोग तो 30 साल से इस बाट में बैठे हैं। वो एक पंचतंत्र की कथा आती है, वो तो मैं सुनाऊंगा नहीं, सुबह सुबह बड़ी ऐसी है, थोड़ा सुबह सुबह सुनाने योग्य नहीं है। तो 30 साल से इस बाट में बैठे हैं। ये स्वामी रामदेव बीमार कब पड़ेगा? मैंने कहा जब तक तेरी 7 पीढ़ी है तब तक तो बीमार पड़ो नहीं, आगे की बाद में बताऊंगा। 7 पीढ़ी जब तक तेरी है, तेरा दादा जीवित है,
तेरा बापू जीवित है, तू जीवित है, तेरे बच्चे हो गए और तेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तब तक ऐसे रहूंगा। बता क्यों? क्योंकि मैं योग करता हूं, और योग अकेला नहीं करता हूं, योग के साथ बहुत आवश्यक जड़ी बूटियों का भी उपयोग करता हूं। अच्छा जीवन जीता हूं, अच्छी सोच रखता हूं, अच्छे विचार रखता हूं, अच्छी भावना रखता हूं, अच्छा कर्म करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, उससे जो अर्थ मिलता है उससे परमार्थ करता हूं, परोपकार करता हूं। और 6 घंटे, 5 से 6 घंटे, एवरेज तो मेरी 5 ही घंटे की होती है। जब कोई भी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया तो 6 घंटे सो लेता हूं, 5 से 6 घंटे सोता हूं, थोड़ा सा खाता हूं, बहुत ज्यादा नहीं खाता हूं। और जो आते हैं उनको भी खाने नहीं देता हूं। ये मंजूनाथ बैठा है, स्वामी जी आप बेंगलोर हमारे घर आते हो, हम आपको इडली खिलाता है, डोसा खिलाता है, आपको कौन सा केला मंगाता है, एक स्पेशल केला होता है वहां, चिकन नंजुरगुड़, नंजुरगुड़ का केला होता है। मेरे को केला बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं पड़ता है, तो किसी किसी को केले से एसिडिटी हो जाती, तो मेरा भी ज़्यादा केला जो कच्चा आजकल ये केमिकल से पकाते हैं ना, वो अनुकूल नहीं पड़ता। इसके यहाँ जाके मैं 1-1 दर्जन केला खा लेता हूँ, फिर और कुछ नहीं खाता हूँ। कभी बाबू सोचते हो बाबा जी इतना कैसे खाते हैं, तो 1 दर्जन तो ऐसे बोला है आपको मजाक में, 5-6 केले खा लेता हूँ, 1 गिलास दूध पी लेता हूँ। चीकू ओ इतने मोटे मोटे, स्वामी जी हमारे जैसा केला कहीं नहीं होता, हमारे जैसा चीकू कहीं नहीं होता। अब इसको कुछ नहीं दे रखा, पानी पीता है सुबह से शाम तक। तो कल शिकायत कर रहा था, पूज्य आचार्य जी को फोन किया, मैंने कहा चाहे भगवान को खुदा को फोन कर ले, तुझे नहीं मिलेगा। दीदी जी को फोन किया, या चाय नहीं, कॉफी नहीं, खाना नहीं, सुबह से शाम तक करेला, खीरा, टमाटर का जूस, लौकी का जूस, कुछ और मांगो तो फिर गोमूत्र पिला देते। ए, कितना ऑक्सीजन देते मुफ्त में बता। एक बात सुन लो, हमने करीब 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोनिल किट उपलब्ध करा दी। नहीं तो ये 1 करोड़ भी हॉस्पिटल्स में होते, फिर हालत क्या होती आप सोचो। ये मैं कोई अपनी बड़ाई की जो है कोई के पहाड़ खड़े नहीं कर रहा हूं। देखो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने कोरोनिल किट, और कम से कम 5 करोड़ लोगों को हमने गिलोय घनवटी, 5 करोड़ लोगों को गिलोय घनवटी उपलब्ध करा दी। और 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में लोग कमोबेश, जब ये ज्यादा बढ़ता है कोरोना तो फूफा ज्यादा बढ़ जाती है, अरे भस्त्रिका कर लो, कोरोना आएगा, फेंट देगा, फेफड़ा बिगाड़ देगा। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को, देखो संसार में बहुत लोग बहुत प्रकार से संसार का भला कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एक अदना सा सन्यासी तुम्हारे सामने बैठा है, इसने अपना गृहस्थ नहीं बसाया, अपना कोई घर बार कारोबार नहीं बढ़ाया, लेकिन स्वामी रामदेव ने जो योग से उपकार किया है, परोपकार किया है, व्यापार नहीं, योग से लोगों का उपचार किया है, उपकार किया है, परमार्थ किया है, उससे कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को जीवन मिला है। अब मेरे जो आलोचक हैं वो कुछ भी बोलते रहे, अब बताओ, बोले सुबह सुबह उठ करके बंदर की तरह कूदता रहता है स्वामी रामदेव। चलो तुमने बंदर तो माना हमको, कुछ भी कह ले, तो बंदर भी हैं तो भगवान राम के हनुमान जी के वंशज हैं। फिर बोले स्वामी रामदेव सुबह सुबह उठ करके फूक मारता रहता है, फूकना, इसको फूकना पड़ेगा। मैंने कहा चलो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, तू भी फूक मार ले, नहीं तो तेरी भी तैयारी है, तेरी भी की। सुन लो मेरे भाई, कोई आलोचना प्रत्यालोचना करे, इससे फर्क क्या पड़ता है, करो सब। ऑक्सीजन की इमरजेंसी के लिए ये दिव्य धारा पहले पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर ही मिलती थी। जब 2 दिन पहले चारों तरफ तबाही मची, और मेरे पास कम से कम 100 फोन आ लिए, मेरे पास चारों तरफ से मैसेज आ लिए, कोई व्हाट्सएप नंबर तो मेरा बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही है, क्योंकि वो सुने तो जिसको देखो वही व्हाट्सएप पे,
सैकड़ों लोगों के मैसेज आए कि स्वामी जी ये सब जगह उपलब्ध कराओ। इसलिए हमने अभी 2 दिन पहले इसको हमने ओपन मार्केट में जनरल मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध करवा दिया है। करीब 5-7 दिन में पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगी। और 10,000 CLD मैंने करीब करीब जो है ये 1 करोड़ दिव्य धारा पूरे देश को उपलब्ध कराने के लिए मैंने प्लान दे दिया है। ये सब दिन भर में ये सब काम करने पड़ते हैं मुझे। योग भी करता हूँ, उद्योग भी करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, परमार्थ करता हूँ, परोपकार करता हूँ, उपचार करता हूँ। और ये सब करके मुझे खुशी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ये सब करके आपको मिलता क्या है? कुछ लेना ना कुछ देना। यही करके करोड़ों लोगों को मैं खुशियां देता हूं और कम से कम आने वाले 50, 60, 70 साल तक ये खुशियां देता रहूंगा। कम से कम 50 बोला है मैंने। तुम्हारे भी जब पोते पोतियां हो जाएंगे, जो छोटे बच्चे बैठे हैं यहां पर जिनका अभी ब्याह नहीं हुआ है, उनका ब्याह करवाना है मुझे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि शादी.com खोल दिया है कोई योगग्राम निरामय में पतंजलि योगपीठ में। कुछ कहते स्वामी जी ये भी कर लो ना, अच्छे अच्छे योगी परिवारों को मिलाने का एक जो है जिनकी शादी नहीं हो रही, वो बच्चे तो बड़े गौर से देख रहे हैं मेरी तरफ। स्वामी जी हाँ ये काम कर दो तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे बालक बालिका ही ढूंढ दोगे आप। चलो ये भी विषय लिख लेता हूँ शादी.com वाला। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने नहीं करवाया तो किसी का ही नहीं करने देना। चलो एक बार हंस लो। हाँ, हंसने से ही और जिनको शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, बोले स्वामी जी आपको देख करके ऐसे वैसे लगता है कि शादी ना कराओ तो फायदे का काम है। बोलो कितनों को लगता है कि शादी ना कराना स्वामी रामदेव की तरह, स्वामी रामदेव की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, महर्षि दयानंद की तरह शादी ना कराना ये फायदे का काम है? कितने लोगों को लगता है? जरा हाथ उठाइए। जिनकी हो गई है वो भी उठा दो, तुम्हारी को तोड़वा थोड़ी रहा हो। बोले स्वामी जी मानते तो सभी हैं कि स्वामी रामदेव की तरह कोई शादी ना कराए और सब लोगों का भला करने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। यहां कितना ही रिझाओ, एक पति या एक पत्नी की खुशियों के लिए आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अपनी सुध बुध भूल जाता है, और फिर भी ना पति राजी हो पाता है पूरी तरह से, और कई तो पत्नी भी राजी नहीं हो पाती। वैसे पत्नियां तो जल्दी राजी हो जाती हैं, हस्बैंड बड़े खूंखार होते हैं। ना 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 अच्छे ही होते हैं सब, ये तो मजाक की बात है। और हस्बैंड वाइफ राजी हो जाए तो कई बार सास ससुर वो राजी हो जाए तो देवरानी जेठानी रूठ जाए, वो राजी हो जाए तो उनके हस्बैंड रूठ जाए, देवर जेठ रूठ जाए, फिर आगे मुझे फूफा फाफी और फिर और ज्यादा रिश्तेदारी पता नहीं है, फिर बालक हो और बालक रूठे, और बालक तो सीधा ही अटैक करते हैं, मुझे ये करो मुझे ये करो, फिर पैदा ही क्यों किया था यदि नहीं करना तो, ये धमकी ऊपर से और देते। मतलब चलो ये तो खैर हंसी मजाक की बात है। लंबे सांस लो। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, सोराइसिस से, एक्जिमा से, लिकोडर्मा से, हाँ एक बात तो बता देता हूं, जिनकी शादी नहीं हो रही है योगग्राम में आ जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से मैं शादी करवा के भेजूंगा। शादी नहीं हो रही है तो योगग्राम में निरामयम में आ जाना। तो क्या होगा, किसी किसी की बहुत मोटा या मोटी होने के कारण से शादी नहीं हो रही है। सच्ची बात बोल रहा हूं, आजकल जो है ना सबको बॉडी बहुत परफेक्ट चाहिए, एकदम शेप में बॉडी चाहिए, ऐसा ऐसा डील डोल ऐसा। यहां हम लोगों को एक तो वेट उसका बैलेंस कर देते हैं, 30, 40, 50 किलो भी वजन ज्यादा है तो उसको फिट करके भेज देंगे। शादी करानी हो तो शादी करना, संसार बसाना हो तो संसार बसाना, और सन्यासी बनना हो तो चाहे हमारी टोली में शामिल हो जाना। दूसरा, रूप नहीं निखरता, यहां डिटॉक्स करके हम रूप निखार देते हैं। ये
कपूर से लेकर के संभ्राणी कप से लेकर के अलग अलग पूजा सामग्री भी आस्था की हमने बना रखी थी। अभी कोरोना में लोगों ने खरीदनी शुरू करी, इससे पहले तो लोग ऐसे ही केमिकल वाला जहर ही इस्तेमाल कर रहे थे। ये हम कपूर तैयार करते हैं, देसी कपूर, बिना केमिकल वाला। केमिकल वाला जो कपूर मिलता है वो 50 रुपए किलो मिलता है, और ये मिलता है 500 रुपए से भी ज़्यादा। तो बोल रहा था मैं, अरे इसको धो के तो लाओ, हाँ? पानी डाल के लाओ थोड़ा सा। धोना के साथ साथ पानी डालने से ना ध्वनि बड़ी अच्छी आती है। वैसे मैं इस्तेमाल करता हूं इसका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुनो, ये कहां से बजा दिया? नकली शंख बजाया तो ना। अभी यहां पतंजलि का जो मेगा स्टोर है, इस पर मुझे लगता है शंख भी रखने पड़ेंगे। अभी त्राटक का भी सामान रखा मैंने, त्राटक भी, अभी सूर्य का त्राटक आज करवाएंगे आपको अभी। हाँ, त्राटक, शंख, ये सब चीजें बड़ी साइंटिफिक हैं। करो सब लंबे गहरे श्वास भरो। ऑक्सीजन से भरा पड़ा है सारा ब्रह्मांड। अब ये किससे ऑक्सीजन निकाल रहे हैं? कोई पानी से ऑक्सीजन निकाल रहा है, कोई हवा से ऑक्सीजन निकाल रहा है, लगा करके बोले तू ले ले, तू ले ले। एक एक घंटे में 15-15 लीटर चढ़ रही है। परमात्मा ने ऐसे देखो, जिनकी स्किन प्रॉब्लम्स के कारण से शादी नहीं हो रही है, वेट के कारण से शादी नहीं हो रही है, जिनकी किसी की डायबिटीज के कारण से शादी नहीं हो रही है, शंख बजाया करो सुबह सुबह, ऐसे फूंक मारो। इसमें पानी भर रखा था, मैं कहा क्या इतनी देर से इतना जोर लगा रहा हूं, बज ही नहीं रहा ठीक से। पानी भर के लिए आई तो मैंने कहा फटी फटी आवाज क्यों आ रही है? बजाना ठीक से, ऐसे रोज बजाया करो, ताली बजाया करो जोर से। ऐसे फिर हाथ से सान। फिर सिंहासन करो। पहले तो सूखा शंख ले आया, फिर इसी में 100 ग्राम भर के ले आया। तो सुनो, अभी फिर आसन करवाने, अभी थोड़ा कपाल भाती कर लो, फिर अनुलोम विलोम कर लो। मैं बता रहा था आपको, जो है कल ही मैंने रात को सोने से पहले देखा, मेरे पास एक फोन आया, बोले जी आज तो बड़े गुणगान कर रहे थे अनुलोम विलोम के, डॉक्टर त्रेहन भी, डॉक्टर गुलेरिया जी भी, कि भाई जो बाबा जी कह रहे हैं वो कर लो,
अनुलोम विलोम कर लो, 90% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा डेटा बता रहा हूं, आजकल 80% लोग जो भी बीमार पड़ रहा है हॉस्पिटल में भाग रहे हैं। तबाही मची हुई है, नकारात्मकता। देखो जो है, मैं आपको एकदम रियलिस्टिक बात बताता हूं। डरने से इम्यूनिटी का लेवल कम होता है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विनीत अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संबंधी चर्चा न करें। इन सब बातों से बाहर निकलने के लिए संगीत सुने, भजन गाएं, सुने, कीर्तन करें, इससे शांति मिलेगी। बच्चों के साथ घर में समय बिताएं, गेम्स खेलें, मनोरंजन करें और योगाभ्यास करें। डॉक्टर बोल रहे हैं आजकल घर के कार्यों में व्यस्त रहें, मस्त रहें। फिर अगला सुनो, अगला समाचार। अब न्यूज चैनल देखना बंद करें। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इतने लोग मर गए, अब इतने लोग संक्रमित हो गए, इतनी वहां ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, वहां तबाही मच गई, ये मर गए चलता चलता, ये मर गए एम्बुलेंस में, और शमशान में जगह कम पड़ गई, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई, स्वर्ग में भी जगह कम पड़ गई। ऐसे ऐसे समाचार देते हैं। ये तो भलाओ इंडिया टीवी का, जिसने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू कर दिया, जोरदार अभिनंदन है। बोले ऐसे न्यूज चैनल, थोड़ा संशोधन कर देता हूं, ऐसे न्यूज चैनल जो सुबह से शाम तक खाली भय सनसनी, ऐसे न्यूज चैनल, मैं आपको सच बताता हूं। कल ही की बात, पूज्य भाई श्री हमारे रमेश भाई ओझा जी का आपने नाम सुना होगा। देश के प्रसिद्ध कथाकारों में दो सबसे बड़े नाम में पूज्य मुरारी बापू जी, पूज्य रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री बोलते। उनका साउंड का काम करने वाला एक लड़का, कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गया। उसके बाद उसने सिटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने उसको बोला कि तेरे को अब डबल निमोनिया हो गया तो तू मर जाएगा। उसने सुना और हार्ट अटैक होकर वही मर गया। ये कल की घटना है। ऐसे डरा देते। और यहां ये बहन जी यहां बैठी हुई बोले स्वामी जी आपने मुझे देखा, मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे थपकी मारी और बाबा जी मैं तो कैंसर की पेशेंट 2 दिन में अच्छी हो गई। यह है सकारात्मक ऊर्जा का असर। अंदर तक तुम एक सिरहंसी बोलते हैं ना, एक कंपन सी होने लगती है, एक वाइब्रेशन होने लगता है। योग दर्शन में कहा है ईश्वर प्रणिधानात् वा भक्ति विशेषात आवर्जिता, बोलो भक्ति विशेषात, बोलो आवर्जिता ईश्वरा गुरु तम अनुगृणाति अभिध्यान मात्रेण। एक क्षण भर में ऐसे आदमी ऊंचा उठ जाता है, ऐसे अपलिफ्ट हो जाता है और एक क्षण में ये हार्ट अटैक। कल की बात बता रहा हूं, कल शाम को मुझे भाई प्रमोद जोशी ने फोन करके बताया। कल मेरा करीब 8 घंटा फोन कॉल पर बीता है, इसलिए आपको कल नहीं मिल पाया था, आज मिल लूंगा जिन रोगियों से कल नहीं मिल पाया। मैं यही काम कर रहा हूं सुबह से शाम तक, लोगों को उभार रहा हूं। अरे क्यों मरे जा रहे हो? आज से तो फिर शाम को मुझे आज तक की जो हमारे प्रमुख संपादक है भाई सुप्रियो जी का फोन आया। बोले स्वामी जी आप इंडिया टीवी पर ही कार्यक्रम दे रहे हो, आज अंजना श्वेता सिंह के साथ आज जो है आप आज तक भी प्रोग्राम करो, बहुत लोगों की डिमांड है बाबा को लेके आओ आज तक के ऊपर। तो आज तक के ऊपर भी पूरा 2-3 घंटे का रिमांड खींचने वाले हैं। तो ये तो तुम लोग करते रहो, तुम अपना योगाभ्यास करते रहो, ये तो चलता रहेगा। हाँ? अब तुम्हारे कमरों से भी टीवी बंद करने वाला हूं। ठोको जोरदार ताली। खाली 1 घंटा टीवी चलाने की अनुमति रहेगी। जब कमरे में जाते हैं तभी टीवी देखते हैं। कितने रोगी हो गए कोरोना के, कितने मर गए। अरे तू जिंदा है बावड़े, तुम मरने की क्यों सोच रहा है? कितने मर गए, कितने संक्रमित हो गए, कितने ठीक हो गए, कितने हॉस्पिटल में, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आज से मात्र 1 घंटा
न्यूज देखने की अनुमति रहेगी। और तुम्हें 1 घंटा का समय कैसे मिल जाता है? अपना अनुलोम विलोम करो, देखते ही नहीं है। चलो भाई ताली बजा दो उन सबके लिए, अच्छी बात है। सच देखो, बहुत सारे ऐसे विदेशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके, यूएसए में सेंटर्स, वहां टीवी को अलाउ नहीं है, वहां मोबाइल भी अलाउ नहीं है। टीवी और मोबाइल भी अलाउ नहीं है, सच्ची बोल रहा हूं। इससे रेडिएशन होते हैं बहुत थोड़े थोड़े करके तुमने, चलो अनुलोम विलोम करो, बहुत देर हो गई, अनुलोम विलोम करो। तुम आपको कह रहा था, यदि स्वामी रामदेव न होता तो अभी तक कम से कम हॉस्पिटल्स में 5 से 10 करोड़ जो कोरोना पेशेंट है ना, 5 से 10 करोड़ से भी ज़्यादा अभी तक जिनको कोरोना होके ठीक हो चुके हैं, ऐसे 25 से 30 करोड़ लोग हैं। और थोड़े दिनों में सारे हिंदुस्तानियों को एक बार कोरोना होकर के ठीक हो जाएगा, छोड़ के स्वामी रामदेव को और कुछ लोगों को। आपका क्यों? बहुत लोगों को हो जाता है, पता ही नहीं हुआ कब हुआ और कब ठीक हो गया। वो तो उनकी अंदर एंटीबॉडी टेस्ट करके देखे तो 5-6 महीने पहले इस खबर को दबा दिया गया, बोलो 20-25 करोड़ लोगों को तो कोरोना होकर के ठीक भी हो गया। तो ये किसने बचाया? ये स्वामी रामदेव ने, ये पतंजलि योगपीठ ने। और स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ ने भारत की संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने दुनिया को बचाया, देश यानी दुनिया को बचाया। ये हमारी सनातन संस्कृति की का बहुत बड़ा सत्य और ये बहुत बड़ी सेवा है ये पूरी दुनिया के लिए। तो चलो अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम पूरा करो। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते करते फिर आपको और भजन सुनाएंगे। हमारे दोनों ही बच्चे रोज ने कहा नए नए भजन सुनाओ भाई तुम, तो अच्छे अच्छे भजन हमारे बच्चों ने तैयार कर रखे हैं, वो सुनाएंगे जरा। और तुम्हें शुभ समाचार सुना देता हूँ, अनुलोम विलोम करते रहो और कोई रुकेगा नहीं, जरा गौर से सुनना। कई बार मैंने बोला है, भय व्यक्ति को मारता है। एक क्षण का भय आदमी को हार्ट अटैक ले आता है। हार्ट फिजिकली हार्ट 100% फिट है। देयर इज नो ब्लॉकेज, नो कॉर्निया आर्टरी ब्लॉकेज, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, कुछ भी नहीं है। नो कोलेस्ट्रॉल, ejection fraction is 100% absolutely right, no BP, no sugar, no obesity, pulse rate 100% absolutely right। लेकिन एक भय, एक निराशा, एक हताशा आदमी को मार देती है। ये हुआ है, ये मैंने देखा है, और 1-2 बार नहीं। एक तो कोरोना में, एक ये भय का वातावरण, नकारात्मक वातावरण, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स। मैं समस्याएं ही नहीं गिनाता, मैं समस्याओं की चर्चा करता हूं 1%, मैं समाधान देता हूं 99%, 100%। ये सॉल्यूशन है। अनुलोम विलोम करो, लंबा श्वास लेना और छोड़ना। और मैं सबसे हाथ जोड़ के मदद मांगता हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं,
जो मैं कर रहा हूं उसको लाखों लोगों तक पहुंचाओ। जो कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, जो हो रहा है, इस सत्य को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाओ। कितना बड़ा आश्चर्य है कि हमारे पास में इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा खजाना होते हुए भी, और हम दरिद्र हुए बैठे हैं। शर्म आती है, हैरत होती है, क्या हो रहा है? जिसको देखो वहीं डरा बैठा है। नहीं नहीं मेरे भाई, चलो अनुलोम विलोम लंबा लंबा करो। मैं 5-7 मिनट कुछ बात कह रहा हूं, उसके बाद भजन सुनाऊंगा आपको। और अनुलोम विलोम किसी का रुकना नहीं चाहिए, अनुलोम विलोम किसी का रुकना नहीं चाहिए। सांसों का सिलसिला चलता रहे, सकारात्मकता का सिलसिला चलता रहे। ये तुम्हारे सांसों का सिलसिला, ये सकारात्मकता का सिलसिला, ये प्रवाह अखंड बहता रहे। आपको अखंड योगाभ्यास करना है। और जरा सुनना, मैं कभी भी अतिशयोक्ति नहीं करता हूं, यथार्थ के आधार पर बात करता हूं। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, एविडेंस, साइंटिफिक रिसर्च के साथ ही कोई बात करता हूं। जरा गौर से सुनना। जो कोविड संक्रमित हो चुके हैं, यहां पॉजिटिव लोगों को रखने की अभी व्यवस्था नहीं है। यदि हालात खराब रहे तो पतंजलि योगपीठ का फेज 2 में कोविड पेशेंटों के लिए खोल करके और उनका कोविड सेंटर बना करके और उनको 1 से लेकर के 7 दिन में कोविड नेगेटिव लाने का जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, उसकी गारंटी देता हूं। 1 से 7 दिन में। यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पतंजलि योगपीठ फेज 2 को मुझे कोविड सेंटर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ा तो मैं करूंगा। और 1 से 7 दिन के अंदर, 1 से 7 दिन के अंदर कोविड पेशेंटों को नेगेटिव करने की जिम्मेदारी लेता हूं। और मैंने किया है, अब ये खाली बात नहीं रह गई है, किया है मैंने। अनुलोम विलोम करो तुम्हें अभी आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है। कोविड पेशेंट्स जो नेगेटिव हो चुके हैं और घरों में दुब के बैठे हैं, क्यों डर रहे बैठे हो तुम्हें तो हो चुका, फिर क्यों डर रहे बैठे हो? उनकी आंखें जा रही हैं कोविड पेशेंट्सों की। अब एक बहन आई, बोले बाबा जी ये पलक इधर हो रही है, अब ये इधर आती ही नहीं है, आंख से देखना कम हो गया है, आंखों पर असर आ रहा है कोविड पेशेंट्सों के। कोविड पेशेंटों के ब्रेन पर असर आ रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, नींद सब चैन उड़ गया है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ब्रेन पर असर आ रहा है, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ये हो रहा है। और मैं सबको मात्र हौसला देने के लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान ने, मेरे पूर्वजों ने, भगवान ने और मेरे पूर्वजों ने जो मुझे ज्ञान दिया और हमने जो अनुसंधान किया, उसके आधार पर आपको कह रहा हूं। मैं एक साइंटिफिक सोच रखने वाला सन्यासी हूं। जिनकी आंखों पर असर आ रहा है वो योगग्राम आ जाओ, उनको यहां जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक, अक्षितर्पण करके अभी मैं उभार लूंगा, नहीं तो जिंदगी भर ये कोरोना आने वाले कम से कम 100 साल तक सताने वाला है। जिन छोटे छोटे बच्चों को अभी हुआ है, दूध मुँहे बच्चे हैं, उनको कोरोना हो चुका है, अब उनके ऊपर क्या क्या बीतेगी ये तो आने वाला 50 साल बताएगा। और उससे भी कोई मुक्ति दिलाएगा तो भारत की सनातन संस्कृति है, और कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाया। अनुलोम विलोम करते रहो 100 साल तक। ये तबाही मचाने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समाधान बता रहा हूं। 100 साल तबाही मचाएगा, कौन बचाएगा? ये तो तबाही मचाएगा, कौन बचाएगा? योग बचाएगा, आयुर्वेद बचाएगा, भारत की सनातन संस्कृति, सनातन मूल्य बचाएंगे। अनुलोम विलोम करो। आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, कोविड पॉजिटिव
पेशेंट थे, नेगेटिव हो गए, आंख गई, दिमाग गया, दिल गया, लोगों की पल्पिटेशन रेट बढ़ रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत दिक्कत में आए लोग। फेफड़े गए। पिछले 2-3 महीने में 2 लाख से ज्यादा सीटी स्कैन मशीनें खरीदी गई हिंदुस्तान में। बोले अब तो आरटीपीसीआर भी, एंटीजन भी, ये सब फेल हो रहे हैं, अब तो सीटी स्कैन में पता लग रहा है कि हुआ क्या है अंदर। तो बोले ये तो पता लगा 30%, 60%, 70%, 90% तक लोगों के फेफड़े कोविड ने खराब कर दिए। बचोगे कैसे? बचोगे योग से। यहां पर आपको लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा का लेप लगाते हैं, यहां आपको अलग अलग प्रकार से स्टीम देते हैं, यहां पर पूरा योग अभ्यास कराते हैं, यहां पर पंचकर्मा षटकर्मा करवा करके, मड थेरापी, वाटर थेरापी, सब प्रकार की थेरेपियां करवा करके, यज्ञ थेरापी करवा करके, ये बहुत बड़ी थेरापी है। मैं आज कह रहा हूं, जैसे आज से 30 साल पहले ये करोड़ों लोग योग नहीं कर रहे थे, अब देखना थोड़े दिनों में करोड़ों लोग यज्ञ करते भी हो जाएंगे। करोड़ों लोग। ये जीवन पद्धति है हमारी। पंच महायज्ञ, चतुर्वाश्रम धर्म, 16 संस्कार यज्ञ से जुड़े हैं। पूरी दुनिया को ये योग बचाएगा, ये यज्ञ बचाएगा, ये प्राकृतिक चिकित्सा बचाएगी, ये आयुर्वेद बचाएगा, ये सारी यहां थेरापी, एक्यूप्रेशर से लेकर के सब थेरापी सब बचाएंगे। लोगों के, जिन लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, जिन लोगों के फेफड़े, हार्ट खराब हो चुके हैं, जिन लोगों का पेनक्रियाज, अब डायबिटीज में क्या कर रहे हैं आज करिए। 2 दिन पहले तो ऐसा चुटकुला छोड़ा, बोले हमको रामदेव सर चाहिए। अब वो रामदेव सर, राम डी सीवर ऐसा बवाला मचा रखा, और कोई उसको वो एबोला की दवाई थी। अब रेमडेसिविर देते ही लोगों का शुगर बढ़ता है, रामदेव सर से नहीं बढ़ता, रेमडेसिविर है ये। रेमडेसिविर क्या बता रही है? इससे लोगों का डायबिटीज बढ़ता है, बॉडी पेन होने लगता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए फिर कई प्रकार के स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, फिर उससे और शुगर बढ़ता है, उससे फिर फेफड़े खराब होते हैं, इम्यूनिटी खराब होती है, और गड़बड़ घोटाला। फिर सारे डॉक्टर बोल रहे हैं भाई ये रेमडेसिविर ये कोई संजीवनी नहीं है, जिसको देखो वही रेमडेसिविर। अरे भाई, इससे लोगों को डायबिटीज हो रही है, इससे लोगों के जो है बॉडी पर पेन हो रही है। इबोला की दवाई, बेवकूफो, इबोला की दवाई WHO कह चुका है कि ये भाई ये कोविड की दवाई नहीं है, फिर भी रेमडेसिविर के चोर चारों तरफ तबाही मचाए हुए हैं। अनुलोम विलोम कर लो, नीचे क्यों आ गया तुम्हारे? जिनके आंखें चली गई, जिनके फेफड़े चले गए, जिनके हार्ट में गड़बड़ आ गई, और पेट तो करोड़ों लोगों के गड़बड़ कर दिए कोरोना ने। करोड़ों लोगों के, ओहो हो, करोड़ों लोगों के पेट गड़बड़ कर गया कोरोना, और लाखों लोगों को डायबिटीज का उपहार दे गया कोरोना। और शरीर में दर्दें, फिर वेट बढ़ रहा है, स्टेरॉइड आदि से शुगर बढ़ रही है, सब त्रिदोष प्रकोपित कर गया, स्किन प्रॉब्लम्स कर गया, कमजोरी तो इतनी ज्यादा है कोरोना पेशेंट, बोले समझ ही चला ही नहीं जा रहा। कोरोना के बाद हालत खराब। वैक्सीन के बाद भी लोगों को, वैक्सीनेशन के बाद भी क्या हो रहा है? अब ये भी ले लो दूसरा प्रसाद। वैक्सीनेशन के बाद बहुत से लोगों को एकदम चला ही नहीं जा रहा। फीवर होना तो सामान्य बात थी, अब इसके भी कॉम्प्लिकेशन से बचना है। दर्दें, फीवर, और किसी किसी को तो हाथ पैर में पैरालिसिस जैसे हालत हो गई है। तो वैक्सीनेशन के भी कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो योगग्राम निराम में आ जाओ, हमने ये फैसिलिटी तैयार की उन सब लोगों के लिए। और देखो, ये तो मैंने कुछ बातें बताई। जो कोविड पेशेंट नेगेटिव आ गए लेकिन उनकी हालत खराब है, और मैंने आज से नहीं 8 महीने से काम कर रहा हूं मैं। ये
जिनके जो ऑक्सीजन पर ही आए थे, यहां पर 3 तो ऑक्सीजन मशीन रखी हुई है। यहाँ पेशेंट लेके आए, पहले दिन से छुड़वा दी मैंने ऑक्सीजन मशीन। बोले स्वामी जी ये चमत्कार क्या होता है? योगग्राम की इस धरती पर आपने कोई जादू कर रखा है? मैंने जादू नहीं कर रखा है, ये जादू है योग का, यज्ञ का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद चिकित्सा का, पंचकर्मा का, षटकर्मा का। और ये जादू है सबकी सकारात्मक सोच का, ये जादू है परमार्थ का, ये जादू है उपचार का, यह जादू है परोपकार का, और ये जादू है उस भगवान की, उस खुदा परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख की रहमत का। यहाँ पहले ही दिन से बीपी की दवा बंद कर देते हैं 99% लोगों की। 99% लोगों की दवा पहले दिन बंद। बीपी की दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद, शुगर की दवा बंद। लीवर की, आंतों की, पेट की इतनी समस्याएं हैं मेरे राम 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 राम। फैटी लीवर और पेट की समस्याएं इतनी ज्यादा है। जिनको हेपेटाइटिस आदि है, पहले यहां जगह नहीं मिलती थी, अभी लोगों ने ऐसा डरा दिया। अभी मैं वापस इस ये भय मुक्त करने में भी मुझे कम से कम लगता है 1 सप्ताह लगेगा। लोगों को ऐसा डरा दिया कि अभी तो चारों तरफ ऐसा सारे वातावरण में कोरोना फैला। आदमी को चारों तरफ सोते जागते कोरोना दिखता है। कोरोना आसमान से आया, कोरोना खिड़की से आया, कोरोना दरवाजे से आया, कोरोना इधर से आया, कोरोना उधर से आया, प्लेन से आया, ट्रेन से आया। अरे सर ऐसे ही ये धरती चले तो प्रलय हो जाए फिर तो 1 मिनट में। तो चलो अब पैर सामने खोल लो। जिनको ओबेसिटी है वो ये अभ्यास करना, ये वाले ये करो। और जिनको ओबेसिटी नहीं है एक बेटियां नेपाल से आई हुई है, बहुत खराब परिस्थिति, इधर ही बैठी हुई, खड़ी हो, इसको माइक देना। ये कल उल्टी सीधी चल रही। अरे मैंने कहा तू तो बोलती थी मेरे से चला 1 कदम भी नहीं चला जाता, तू चल कैसे रही है? हाँ? और थोड़ा सा अब इसको सहारा देना पड़ेगा, अभी भी चल जाएगी, इसको थोड़ा सा सहारा देना। अब ये सुबह तो उठ तक नहीं पाती थी। एक और बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया। अब बताओ ये नई नई बीमारियां होगी। करो ठीक है। क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी, मैं अनिशा कैसी हूँ, नेपाल से आई हूँ। हाँ, मेरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रॉब्लम था। हाँ। मैं खड़ी भी हो नहीं पाती थी। 2 लोग खड़े करते थे, पहले आपके सामने आई थी। अभी मैं चल भी पाती हूँ। थोड़ा ये होता है ना, ये खड़ी रहने में थोड़ा बैलेंस अभी भी बन नहीं पा रहा है। मैं अकेली होती तो कर पाती हूँ, फिर इतने लोग के सामने मेरा वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ना अभी चल लेगी तू, कॉन्फिडेंस आ गया तो ऐसा मत हाँ। सोच कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, नर्वस हो जाती हूँ। अब देखो ऐसा है ना, सब लोग है ना, मेरा पैर काम रहा है, अभी सब लोग इधर ही देख रहे हैं ना, इसलिए चल तो तू मैं चल पाती चल थी। चल चल इसको ये बिटिया, हाँ अभी आराम से चल रही है। तू नर्वस होने की क्या बात है? ये मैंने देखा, आराम से चल। इसके साथ साथ रहे दूसरी बहन, हाँ ये देखो आराम से मैंने देखा पूरा यज्ञशाला के सामने मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी का एक खेत बना रखा हमने चलने के लिए, उल्टा सीधा चलने के लिए। वहां खूब आगे पीछे तेजी से चल रही। मैंने कहा तो अच्छी हो गई। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी बहुत बड़ी बीमारी है। प्रारंभ में कोई मेरे पास आ जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इनमें तो बहुत जल्दी हम ठीक कर देते। लोग बिल्कुल ही खराब होकर के आते हैं, ये मत करो। तो देखो जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले रोगी बहुत खराब हालात में थे, चलो अब उल्टे लेट करके भुजंगासन करो, और फिर सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन करो, शेष को मंडूक आसन कराते। एक बार जरा पहले सूर्य का त्राटक कर लो, है ना। सूर्य का त्राटक बहुत अच्छा है। आज मैंने बताया ना आपको, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये
तब तक एक आपको सुंदर सा भजन भी सुनाते हैं। तो सूर्य का त्राटक करने से मैं बोल रहा था, जो हमारी ये परंपरागत ज्ञान परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, यह हमें सूर्य ये अजस्र ऊर्जा का स्रोत है। खुली आंखों से टकटकी लगा करके देखना, ये सूर्य का त्राटक। और सूर्य चिकित्सा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सूर्य ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। आंखें खोल के टकटकी लगा करके और ऐसे ही सूरज को लगातार पांच मिनट तक देखना है। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके अपनी छत पर जा करके, बालकोनी में जा करके बस बैठ करके करना। बालकोनी में खड़ा खड़ा होकर के करें। कई बार पता लगा कि एकदम शून्य में चले गए और चक्कर आ गए और गिर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बैठ करके करें त्राटक। यदि कोई बालकोनी से करता है तो बालकोनी में आकर के, छत पर आकर के, घरों से बाहर निकल करके त्राटक किया करें। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी, तेजस्विता मिलेगी, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जलेगी आपकी। तो ऐसे टकटकी लगा करके देखना। अभ्यास के बाद इसमें अनुलोम विलोम भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम के साथ भी करें, अक्षित अर्पण करें, सौम्य दृष्टि आई ड्रॉप डालें, अमल के रसायन सप्तामृत लोह मक्ता सुक्ति मोती पिष्टि और रसराज वसंत कुसुमाकर ये डाल करके, अभी तो हम ये मिश्रण आपको मिला करके देते हैं। अभी थोड़े दिनों में, अगले महीने तक पूरे देश को ये आई ग्रिट, ईयर ग्रिट कान के लिए, डर्माग्रिट स्किन के लिए, सोरोग्रिट सोराइसिस के लिए और मेलेनोग्रिट लिकोडर्मा के लिए, ये नई औषधियां हमने बना दी। पहले करीब 8-10 दवाइयों का हमें मिलाना पड़ता था। अनुलोम विलोम करते रहिए, लय के साथ करें, अनुलोम विलोम के साथ, कपालभाति के साथ, अथवा जिनकी एकाग्रता खंडित हो जाती है कपालभाति अनुलोम विलोम से, तो खाली टकटकी लगा करके ही देखें और उस एक ही परमात्मा की ज्योति से सारा जगत ज्योतिर्मय है, तेजोमय है, आनंदमय है, सुखमय है, शांतिमय है। एक ब्रह्म एक नूर्त सब जग उपजा कौन भले को मंदे। एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम यनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। ऐसे सूर्य का त्राटक भी करें और अपनी आत्म ज्योति को, अपने ब्रह्म ज्योति को जागृत करें। जिनकी आंखें थक जाती हैं 1-2 मिनट करने से, वो दोबारा बंद कर लें, फिर दोबारा देखें। ये ऐसे अद्भुत प्रयोग है जिससे आपको नव ज्योति मिलती है, नव प्रकाश मिलता है, नव प्रेरणा मिलती है। कीजिए, आइए भजन के साथ कराते अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु वैसी लगन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु
लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है। सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश हो जाए, सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश हो जाए, जो भोगों की बाजारें हैं वहाँ वैराग्य हो जाए, जो भोगों की बाजारें हैं वहाँ वैराग्य हो जाए। नहीं मैं मांगता तुमसे, नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो, नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है। आंखों में थोड़ा पानी आने लगे तो थोड़ा एक बार आंखें बंद करके फिर दूसरी बार कर लें। 2-3 राउंड में भी 1-1, 2-2 मिनट करके 5 से 10 मिनट किया जा सकता है। पहले दिन 4-5 मिनट से ज्यादा मत करना। ऐसे न देखूं न देखूं इन नजारों को जो शबनम की बहारें हैं, बसंती ये छटाएं हैं, ये सावन की फुहारें हैं, निहारूं तुमको हर पल मैं, निहारूं तुमको हर पल में, रूहानी वो नयन दे दो, निहारूं तुमको हर पल में, रूहानी वे नयन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है। प्रारंभ में थोड़ा आंखों में आंसू आने लगते हैं। मैंने भी कई दिनों के बाद किया। नाक से भी पानी आता है तो आने दो।
सब शुद्ध हो जाएगा।